जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट जो इस समय जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को शेयर करेंगे। यह जो क्लास है यह 9th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 9th क्लास का जो हिंदी है उसका बुक है, हिंदी में हम लोग देखेंगे। आज जो दूसरा कहानी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रचित, जिसका नाम है नालंदा, भारत का जो पुरातन विद्यापीठ है नालंदा, इसके बारे में लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसके बारे में जानेंगे। तो यह 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं जिनके भाई बंधु 9th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी प्यारे भाई बंधु जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सभी इस क्लास को है जो शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले @SK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे। इसी के साथ हमारा अन्य भी चैनल है संदर्भ कोचिंग सेंटर के नाम से, संदर्भ के नाम से, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखित है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में, तो सबसे पहला जो सवाल बनेगा वह यही बनता है कि जो भारत का पुरातन विद्यापीठ है नालंदा, ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, शीर्षक कौन है। तो यह आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। तो 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हिंदी का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहेंगे। और यह दूसरा क्लास है यानी चैप्टर नंबर 2 है भारत का पुरातन विद्यापीठ हिंदी में, उसे आप लोग कवर करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकता है 9th क्लास में, उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, स्टार पॉइंट आप लोग नोट भी करते चलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म के बारे में पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस जिला में और किस गांव में हुआ था। तो यह सवाल रहेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म है जो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार के सारण जिला में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो जीरादेई गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जीरादेई गांव में हुआ था। यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह यही है जो आप लोग नोट करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। तो बिहार में कुल जिला की संख्या 38 है, जिसमें एक है सारण जिला, वहीं पर है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, ठीक है। और यह हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, आप लोगों को पता है। इनकी बारे में बात की जाए तो कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह हमारे गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। और इनके बारे में क्या कहना है, इनका तो छवि ही निराला है, ठीक है। कहता है इनके पिता का नाम क्या था, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम दूसरा पॉइंट में लिखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम है महादेव सहाय, जो फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। तो यह भी सवाल पूछेगा कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता किस किस भाषा के अच्छे जानकार थे, तो फारसी और संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। साथ ही वह पहलवानी और घुड़सवारी भी किया करते थे। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी हैं महादेव सहाय जी, यह पहलवानी और घुड़सवारी के भी शौकीन थे, ठीक है। इन दोनों की शिक्षा है जो उन्होंने अपने पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी थी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहलवानी और घुड़सवारी सीखे हुए थे, ठीक है। सबसे पहले उनका नामांकन है पढ़ने के लिए जो छपरा के हाई स्कूल में कराया गया था, वहां पर वे 8वें दर्जे में रखे गए थे, ठीक है। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नामांकन सबसे पहले कहाँ कराया गया था, तो छपरा के हाई स्कूल में कराया गया था, जहां उनको 8वें दर्जे के विद्यार्थी के रूप में है जो नामांकन दिया गया था। यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। वार्षिक परीक्षा में है जो वह प्रथम आए थे, ठीक है। जैसे जो वार्षिक परीक्षा होता है सभी का, उसमें है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या आए थे, प्रथम आए थे, ठीक है। और इससे खुश होकर जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, वह खुश होकर उन्होंने
क्या होकर प्रसन्न होकर है जो उन्हें पदोन्नति दी थी। क्या दिया था? तो इससे खुश होकर उन्होंने उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो प्रिंसिपल महोदय थे उन्होंने उनको दोहरी पदोन्नति दी। ठीक है, प्रिंसिपल को ही प्राचार्य कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने दोहरी पदोन्नति दी थी। प्रिंसिपल है जो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, इसके बाद है जो 1902 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। ठीक है, तो यह भी सवाल बनता है कि बताइए कब है जो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। तो 1902 ईस्वी में है जो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी, और जिसमें वह प्रथम भी आए थे। क्या आए थे? पहले स्थान पर आए भी थे, यानी फर्स्ट डिवीजन आया था उनका। ठीक है, इसके बाद है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आईए किए और बीए किए और फिर बीएल भी किए। क्या किए? उन्होंने इसके बाद जब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की तो सबसे पहले आईए किए, बीए किए और बीएल किए। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से किए। ठीक है, बीएल प्रेसिडेंसी कॉलेज से हैं जो उन्होंने आईए और बीए की डिग्री भी ली। तो यह भी सवाल पूछा जाएगा कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो आईए और बीए की डिग्री है किस कॉलेज के द्वारा दिया गया है? तो बीएल प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, जो कहाँ है? तो कोलकाता में है, उसके द्वारा दिया गया था। और 1911 ईस्वी में अगला स्टार पॉइंट है, और 1911 ईस्वी में वो कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गए थे। जब आईए बीए की परीक्षा पास कर ली तो उन्होंने है जो 1911 में कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गए। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में वकील दल में कब शामिल हुए थे? तो 1911 ईस्वी में शामिल हुए थे। ठीक है, और बात करें तो आगे 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। ठीक है, और कुछ दिन 5 साल के बाद है जो पटना में एक न्यायालय का स्थापना होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता छोड़कर कहाँ जाते हैं? तो पटना में आ जाते हैं वकालत करने के लिए। तो यहाँ से स्टार पॉइंट बनेगा कि पटना जो न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था पटना न्यायालय की स्थापना? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग नोट करते चलेंगे गाइज, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं वह सभी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनका जो राजनीतिक जीवन है यह उत्कृष्ट है, यानी बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, राजनीतिक जीवन। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी हुए थे। तो अगला स्टार पॉइंट लिखिएगा कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, और यह भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी कहलाए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो बाद में भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी कहलाए, जो आप लोग पहले से ही याद किए हुए हैं। ठीक है, बात करें और आगे इनकी छात्र जीवन की, तो कोलकाता में जब यह छात्र थे, जिस समय कलकत्ता में यह छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है वह है बंग आंदोलन। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के छात्र जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वह कौन सी घटना घटी? तो बंग आंदोलन। स्टार पॉइंट करके लिखिएगा जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको हिंदी में दिक्कत होता है। यहाँ एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है किस तरह से है जो आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में 9th क्लास में कहाँ तक है जो एग्जामिनर आपको ले जा सकता है अंदर तक, तो ये ले जाया जा सकता है, पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि बताइए जब कलकत्ता में छात्र थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालें। तो उसी समय हुआ था बंग आंदोलन। ठीक है, अब यह आंदोलन क्या था? तो बंगाल को विभाजित किया गया था। ठीक है, उसी के खिलाफ है जो यह बंग आंदोलन शुरू किया गया था। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। ठीक है, 9th क्लास हिस्ट्री में। और इसकी प्रतिक्रिया है जो देश में व्यापक उत्तेजना छा गई, और बंग आंदोलन से है जो पूरे देश में है जो क्या है तो उत्तेजना सा छा गया, यानी सभी लोग उत्तेजित थे कि बंगाल को क्या किया जाए, यानी नहीं बांटा जाए। उत्तेजना क्योंकि अंग्रेज है। तो बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो 1905 में है जो बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन विरोध तो चल ही रहा था। ठीक है, विरोध क्या है? विरोध तो चल रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो क्रिया है यह कब हुई, यानी बंग आंदोलन है तो उनके छात्र जीवन में, यानी 1905 के समय में ही घटा है, यानी उसी समय है जो घटा है।
ठीक है, उसी समय की घटना है। तो बंग भंग आंदोलन का उस समय जोरदार बहुत उत्तेजना छा गया था, यानी पूरे देश में लहर था किसका, तो बंग भंग आंदोलन का। उसी समय है जो बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो सेकंड जो पॉइंट आगे का जो पॉइंट है यह बनेगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ठीक है गाइज, ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट। और सवाल और यहां से बन सकता है क्या कि बताइए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी सहायता से की, तो बिहार टाइम्स के जो संपादक थे महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, इनकी सहायता से है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो यह आप लोग याद रखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जिस तरह से भी बनेंगे, जिस तरह से अभी तक पूछा गया है वह सभी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको है जो पेन और कॉपी लेकर नोट करते चलना है ताकि आप लोगों से एक भी सवाल न छूटे। अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इन्होंने कलकत्ता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए। ठीक है, जब वह कलकत्ता में अध्ययन कर रहे थे यानी छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, कुछ समय के बाद है यानी कि जब वकालत का कार्य कर रहे हैं तो उसी समय है जो ये हिंदी के विद्वान के संगति में आए। ठीक है, जो हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं उनके संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से है जो भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ठीक है, और तभी है जो जब हिंदी के जो विद्वान है उसके संगति में आए तो उनके यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से ही है जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। आगे स्टार पॉइंट ये पूछा जाएगा कि बताइए सक्रिय जो भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसके सहयोग से किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया गया। यह पूछ सकता है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। तो यह आप लोग लिख लेंगे, आप लोग नोट करें कि जो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन है इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही है। ठीक है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनके द्वारा है जो हमेशा है जो लिखा ही गया है। ठीक है, यानी कि लेखन की प्रक्रिया कभी कम नहीं हुई है, यानी इनके द्वारा हमेशा क्या किया गया, लेखन की कला है जो लिखा गया है। और 28 फरवरी है जो 1963 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो जाता है। तो यह भी सवाल पूछेगा कि बताइए डॉक्टर भारत के जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे गणतंत्र भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका निधन कब हुआ है, तो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया है। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। तो यह जो प्रस्तुत पाठ है यानी भारत का जो पुरातन विद्यापीठ, यह लिखा गया कि इनके द्वारा, तो यह लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, अब यह है स्थित कहाँ, तो नालंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नालंदा हमारे इतिहास की गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय की जो गौरवपूर्ण गाथा है जिसको आज तक क्या है जो समेटे हुए है नालंदा विश्वविद्यालय, यह जो पाठ है तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा और एवं विद्या केंद्र का महत्तम स्वरूप को दिखलाई पड़ता है। ठीक है, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो जो हमारा प्राचीन शिक्षा व्यवस्था था यानी कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है उसमें जो विद्या केंद्र है उसके महानतम स्वरूप को दिखाया गया, उसके महानतम स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो जो भारत का पुरातन विद्यापीठ है नालंदा, चलें अब इनके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अपने अगले क्लास में। तो जितने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो भारत का पुरातन विद्यापीठ लिखा गया है इसे आप लोग नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज आज के क्लास में बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग पूरा भारत का पुरातन विद्यापीठ देखेंगे, नालंदा के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को अपने 3 फ्रेंड के साथ है जो क्लास है इसे शेयर करना है और 3 को ग्रुप में शेयर करना है। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा 3 चैनल है। ठीक है, अगर आप इसका
लोगो में जाएंगे, चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमारा सभी चैनल आपको मिल जाएंगे। तो पहला जो हमारा चैनल है यह है आपका @SK पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा है संदर्भ चैनल है, संदर्भ कोचिंग का चैनल है उसे, और इसी के नाम से @SK पॉइंट 123 0.3 इस तरह से भी आपको चैनल मिल जाएंगे। तो आप लोग जाकर हैं जो वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो चाहते हैं कि हम ऑफलाइन में आकर पढ़ें तो अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर संदर्भ कोचिंग सेंटर के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।